Hello everyone. So today I am going to teach you the chapter noun, which is very important chapter for you all, and noun is a basic thing which is very important in the every part of our grammar skills. Okay? So first of all we need to know what is noun. So as we know, I am going to tell you the very simple basic explanation. A noun is called a naming word, means a noun is a naming word. And the another definition is a noun is a name of a person, place, things, idea, animal, actions or quality. So हिंदी में इफ़ आई टेल यू इन हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. इन इंग्लिश किसी द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, एनिमल एंड एक्शन वी आर कॉल्ड noun. So for example, like water, happiness, James, India, book, market, Delhi, etc. is an example of noun. So now I'm going to teach you the next part. What are the kinds of noun? So there are 6 kinds of noun. Common noun मीन्स जातिवाचक संज्ञा. मैं आप सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि जो जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कैच करना है, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग इन द बोथ लैंग्वेजेस. ओके. सो कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स काउंटेबल मीन्स एज वी नो जिसे हम गिन सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल मीन्स जो अनगिनत है जैसे तारे जिसे हम गिन नहीं सकते. So, I am going to tell you the basic examples right now with all the explanation. What is common noun? Means जातिवाचक संज्ञा क्या है? So, a common noun is a name of a person, place or thing. Means basically common noun and the definition of noun is very simple because the common noun is a name of a person, place, thing. Okay, and you can say about animals also, but there are definitions. Example: dog, cat, country, cricket, food. These are the examples of common noun. So for example, common noun means जिसमें आप कोई भी नाम तो बोल रहे हो but you are not going to tell the specific name. Means you can understand the thing in the next question. He is a boy. So boy is a common noun because we are not going to tell the name of the boy. Okay, so boy is a common noun over here. I love cricket. So cricket मैं क्रिकेट बहुत ही पसंद करता हूँ. आई लव क्रिकेट. सो क्रिकेट इज अ कॉमन नाउन इन दिस प्लेस. ओके. कोलकाता इज अ ब्यूटिफुल सिटी. सो सिटी इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. मीन्स वी आर talking about the city, that means we are talking about the place. Okay, but we are not going to tell about the specific city, the name of the specific city. मतलब हम सिटी के बारे में तो बता रहे हैं बट कौन सा सिटी है वो हम नहीं बता रहे हैं. सो दिस इज अ कॉमन नाउन. नंबर 4, आई लव टू ईट फूड. आई लव टू ईट फूड. मुझे खाना बहुत पसंद है. मतलब मैं बहुत ही फूडी हूँ. एज यू कैन से आई लव टू ईट फूड. सो फूड इज अ कॉमन नाउन ओवर हियर. नाउ when I teach you the proper noun, you can understand the definition between the common noun and proper noun. Okay, a proper noun is the name of a particular person, place, things or animal. So this is very important. Particular means specific thing, निर्दिष्ट चीज़ें. means कोई भी नाम हम पुकार कर बोल रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू से ओनली नेम. हम लोग किसी का सिर्फ नाम नहीं बोल रहे हैं बल्कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसका नाम है. चलिए हम आपको बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीमा, दिल्ली, ऑरेंज, रमेश, डस्टर, पैरट, डॉग, etc. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या देखा कि मैंने किसी का नाम लिया है, मैंने जगह का नाम लिया है, मैंने फ्रूट्स के नाम लिए हैं. जैसे मैं बोल सकती हूँ ना, आई ईट फ्रूट, आई लव फ्रूट, बट विच फ्रूट, मुझे फल खाना पसंद है. तो फल खाना पसंद हो गया कॉमन नाउन, मतलब मुझे फल जो हो गया कॉमन नाउन. बट अगर मैं फल का नाम बोलती हूँ लाइक ऑरेंज, एप्पल, बनाना, etc. तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल
नंबर 1, मेरठ इज़ अ बिग सिटी। मेरठ एक बहुत बड़ा शहर है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, शहर का नाम बताया है, स्पेसिफिकली उसको डिस्क्राइब किया है। ओके, दैट मीन्स मेरठ इज़ अ बिग सिटी। सो मेरठ इज़ अ प्रॉपर नाउन ओवर हियर। इफ़ आई से कि आई लिव इन अ सिटी, तो सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। बिकॉज कॉमन नाउन में मैंने तो बस सिटी बोला है, मैंने शहर बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि मैं कौन से शहर में रहती हूँ। बट तो यहाँ पर सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन, एंड मेरठ इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज आई स्पेसिफिकली राइट अ नेम ऑफ अ सिटी। ओके, मैंने स्पेसिफिकली एक शहर का नाम बता रही हूँ, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। सीमा लिव्स इन दिल्ली, सीमा किसी पर्सन का नाम हो गया, लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम हो गया, तो ये दोनों ही क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। नंबर 3, tiger is a dangerous animal. Yeah, of course, tiger is very dangerous. So, tiger is a common noun or proper noun? Yes, proper noun because we recently say you that मैंने आपको अभी यही बताया था कि टाइगर क्या है, एक स्पेसिफिक नाउन है, मीन्स प्रॉपर नाउन है। मैंने स्पेसिफिकली एक जानवर का नाम मेंशन किया है यहाँ पर। ओके, Number 4, dog is a faithful animal. Yeah, of course, we all know that dog is a faithful animal. कुत्ते जो होते हैं बहुत ही वफादार जानवर होते हैं। So dog, I specifically mention a name of a animal. Specifically मैंने आपको एक जानवर का नाम बताया है, तो ये क्या हो गया, proper noun. That means dog is a proper noun. If I say I love animals, अगर मैं ऐसा कहती कि मुझे जानवर बहुत पसंद है, तो वहाँ पे जानवर क्या होता, कॉमन नाउन, राइट, वहाँ पे जानवर हो जाता कॉमन नाउन। बट मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली डॉग करके बताया कि मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, या डॉग जो होते हैं बहुत ही फेथफुल एनिमल होते हैं, तो डॉग क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, एंड एनिमल क्या हो गया, कॉमन नाउन। वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So I am going to teach you the difference between proper noun and common noun. Okay. So proper noun, as we just learn about this, proper noun means व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात किसी विशेष रूप को व्यक्त करना। प्रॉपर नाउन मतलब किसी स्पेसिफिकली किसी विशेष रूप को बताना, जैसे रामायण, कोलकाता, सुनील, गंगा रिवर, पैरट। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जानवर का नाम स्पेसिफिकली बताया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे मैं फिर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई लिव इन ए सिटी, तो सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड? नाउ कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल एंड द डेफिनेशन ओवर यर, डिफरेंस, लेकिन क्या डिफरेंस होता है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एज वी ऑल नो, अर्थात किसी जाति वर्ग का वर्णन, मतलब किसी भी वर्ग किसी भी जाति का हम वर्णन करते हैं, वो हो जाता है कॉमन नाउन। यस, सो व्हाट इज द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन ओवर यर? लाइक गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, एज वी ऑल नो, बट गर्ल के साथ जब हम ये बताएंगे कि लड़की का नाम क्या है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, सिटी, सिटी मीन्स कोई शहर, जब हम कोई शहर का नाम बताते हैं लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, तब वो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ बॉय, बॉय इज़ अ कॉमन नाउन ऑफ कोर्स, बिकॉज बॉय में हम किसी लड़के का नाम नहीं बता रहे हैं, बट प्रॉपर नाउन में हम किसी लड़के का नाम बता रहे हैं, राम, श्याम, रमेश, एनीवन। स्कूल, आई रीड इन अ स्कूल, तो स्कूल क्या हो गया वहाँ पर, कॉमन नाउन। बट इफ़ आई से आई रीड इन अ कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल, मैं कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल में पढ़ती हूँ, दैट मीन्स दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, मीन्स यू स्पेसिफिकली राइट अ नेम ऑफ अ स्कूल। ओके, पार्क, आई प्ले इन द पार्क, और आई वॉन्ट टू गो टू प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में जाकर खेलना चाहता हूँ, लेकिन कौन सा पार्क, विच पार्क? सो गोल्डन जुबली पार्क, और कोई भी पार्क का नाम आप जान सकते हो या बता सकते हो जिसमें आप जाके खेलना चाहते हो, या द पार्क विच यू लाइक। So specifically you need to mention the name of the park. When you mention the name of any park or any place, the name of the park is called proper noun, and if you say only park, that means that is a common noun. Okay, so friend, I have lots of friend, but
you have to mention your names of your friend, right? So like Meera, Sapna, anyone, so you can write the name of your friend. Okay, that is a very important thing. Now I think you get understand what is the difference between proper noun and common noun. Okay, now I'm moving to the next thing. Identify the common noun and proper noun. Yes, that is very simple. इसमें से कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन ओवर हियर. पंजाब, टेल मी, पंजाब क्या हो गया? सिटी का नाम हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉपर नाउन. ताजमहल, ताजमहल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, सो इट्स ऑल्सो प्रॉपर नाउन. गर्ल, यस, गर्ल मीन्स लड़की, तो कौन सी लड़की? लड़की का नाम वी डोंट नो, so that is common noun. Cartoon, yes, the most of the students, or you can say the children's, like cartoons, right? So mention the cartoon's name, right? You need to mention the cartoon's name. Fine. So cartoon name may be, you can, that is a common noun, that is a common noun. Monday, so Monday, yes, specifically you mention the name of a week. Fine, there are like 7 days of a week. Monday we can say. So Monday क्या हो गया? मैंने स्पेसिफिकली इसके बारे में बताया है कि मंडे को मैं जा रही हूँ कहीं पर, लाइक मंडे मैंने डे मेंशन किया है, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. ब्रदर, भाई, बट ब्रदर का नाम मैंने मेंशन किया है? नो, सो दैट इज अ कॉमन नाउन. Again, pantaloons, yes, we all know pantaloons is a very good shopping corner, as you can say, girls are like it. So pantaloons, we can say that is the name of a place and the name of a brand, as you can say, so that is a proper noun. Delhi, Delhi is the name of a place, so क्या होगा इसका? common noun या proper noun? Yes, proper noun. रेड, रेड मीन्स लाल, तो मैंने स्पेसिफिकली कलर का नाम मेंशन किया है ना, तो क्या होगा ये वाला? प्रॉपर नाउन. किचन, यस, किचन मीन्स मैंने घर के एक ऐसी जगह के बारे में बताया है, स्पेसिफिकली नाम मेंशन किया है कि ये इस जगह में मैं खाना बनाती हूँ या जो भी है, सो स्पेसिफिकली आई मेंशन अ नेम, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. हेन मीन्स मैंने जानवर का, मुर्गी का नाम मेंशन किया है, तो प्रॉपर नाउन. सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बट सिस्टर इन लॉ का मैंने क्या नाम मेंशन किया है? नहीं किया है ना, सो कॉमन नाउन. अंडरस्टूड? आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. ओके, सो नाउ मूविंग टू द कलेक्टिव नाउन. A collective noun is a word used to name of a group of a people, place, things or animal. अब क्या होता है कलेक्टिव नाउन में? हम ये पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी पीपल का जगह, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, इन सारी चीज़ों को लेके होता है, लाइक द ग्रुप. एग्जाम्पल, ए पैक ऑफ थीव्स, वुल्व्स, लाइज, हुंड्स. दैट मीन्स पैक, यहाँ क्या हो गया? जो थीव्स मतलब चोर होते हैं, चोरों का जो झुंड होता है, उसको यहाँ पर बोला गया है पैक ऑफ थीव्स. ओके. कॉलोनी ऑफ एंड, मतलब जहाँ पर कहीं पर झुंड का, ग्रुप का बात हो रहा है, वो हो जाएगा पूरा कॉलोनी. मतलब कॉलोनी, जैसे एंट्स के कॉलोनी, एंट का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं कॉलोनी. ओके. ए स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स एंड फिश, डॉल्फिन और फिश के झुंड को क्या बोलते हैं? स्कूल. मतलब जहाँ पर किसी ग्रुप का बारे में बात हो रहा है, कोई ग्रुप के आदमी का ग्रुप है, कोई जगह है, कोई चीज़ें हैं, कोई एनिमल्स का ग्रुप है, ग्रुप जहाँ पर फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. ओके. सो अ क्राउड ऑफ पीपल, सो क्राउड इज अ, एज यू कैन से, कलेक्टिव नाउन ओवर हियर. ए ट्रूप ऑफ मंकीज, जानवरों का अर्थात बंदरों का झुंड, उसको बोलते हैं ट्रूप. अ बंच ऑफ कीज, एज वी ऑल नो, चाबी के गुच्छे को बंच बोलते हैं, तो जो बंच हो गया वो हो गया कलेक्टिव नाउन. अंडरस्टूड? एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन. आवर टीम प्लेड वेरी वेल यस्टरडे, मेरे टीम ने पिछले दिन बहुत अच्छा खेला था. सो टीम क्या हो गया यहाँ पर? कलेक्टिव नाउन. यस, सो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन ओवर हियर. रमेश सॉ फ्लॉक ऑफ शीप, रमेश ने शीप्स के झुंड को देखा, भेड़ के झुंड को देखा, एज यू कैन से. सो फ्लॉक, फ्लॉक शुड बी अ कलेक्टिव नाउन ओवर हियर. द बॉयज ईट अ बंच ऑफ ग्रेप्स एवरी डे, लड़के रोज
किसका गुच्छा खाते हैं? अंगूरों का गुच्छा खाते हैं. So the bunch of grapes, the bunch is called collective noun over here. That means यहाँ पर एक grapes के अर्थात अंगूरों के गुच्छों की बात हो रही है. तो गुच्छा क्या हुआ? ग्रुप में आता है. A gang of robbers is caught by the police. Yes, gang of robbers. तो गैंग यहाँ पर क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, मतलब चोरों के या फिर लुटेरों के एक झुंड को पुलिस ने पकड़ लिया. सो गैंग शुड बी अ कलेक्टिव नाउन ओवर हियर. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द विच आई कैन टॉट यू टुडे इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. आई थिंक इतना आपको क्लियर हो चुका होगा. एंड जिसने भी अभी तक मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इट. सो व्हेन आई कम विद द न्यू वीडियोस दे यू कैन गेट नोटिफाइड द थिंग्स इन द सेम टाइम. आपको सेम टाइम पे ही पता चल जाएगा कि कब कौन से वीडियो अपलोड हो रहा है. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट. ओके, थैंक यू.